Hello students. Now let's start part 2 of the MCQs. As already I have given part 1 to you. Just I would like to repeat about the class. It is of class 10th biology and it is the extract of nutrition to be the expert. Okay? As I am getting very good reviews and comments from your side that you all are getting the clarity of the topic. So please be with me, share as much as you can. Okay? As is this revision can evaluate you yourself. ओके आप अपने आप को खुद से इवेल्युएट कर सकते हैं कि क्या हमें चीजें याद हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. ठीक है. अगेन I would like to tell you about this line. As practice makes a man perfect, just don't forget, write this line on a wall of your study room. Don't forget this line. Practice. Only practice is the thing which can give you the base success of your life. Okay? As continuous, I am saying to you, write and learn. Why? To achieve a greater height and a successful career. तो ये आपको हमेशा याद रखना है. जब जब आपके माइंड में ये चीजें याद होंगी, आप इन चीजों को समझ रहे होंगे, तो आप हमेशा ही सबसे पहली प्रायोरिटी किसको रखेंगे? अपनी पढ़ाई को रखेंगे. आप सबसे पहले पढ़ाई करेंगे, उसके बाद कुछ और काम करेंगे. ठीक है. Now let's see the MCQ 11. Be ready with blank paper and your pen because you have to check yourself. तो आपको जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और जितना टाइम मैं आपको दे रही हूँ उतने में ही अपना एक ऑप्शन लिख लेना है. ठीक है. सो नाउ लिसन द क्वेश्चन. विच ऑफ दीज जूसेस इज सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज. ठीक है. इनमें से पैनक्रियाज में से कौन से जूस सिक्रीट होते हैं? जूसेस लिखा हुआ है लेकिन ऑप्शन में आपको एक एक करके दिया हुआ है. तो पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सेकंड है पेप्सिन, थर्ड बाइल जूस, फोर्थ बोथ, वन एंड सेकंड ऑप्शन. अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि यहाँ जूसेस दे रखा है. फिर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को देखना है. यहाँ एक एक ही नाम लिखा हुआ है. ठीक है. लेकिन यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें बोथ 1 and 2 लिखा हुआ है और जूसेस भी लिखा हुआ है. तो जस्ट यू शुड कंपेयर विद द क्वेश्चन ऑल्सो, देन ओनली यू कैन गेट द परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर. अब आपको याद आ रहा होगा कि पैनक्रियाज से ट्रिप्सिन तो सिक्रीट होता है और पेप्सिन भी सिक्रीट होता है. तो अब आप इसका आंसर टिक करिए, अपने पास लिख लीजिए. आई हैव गॉट अ वेरी गुड क्लू बट इट वाज रिक्वायर्ड हियर. But in next I will not give you any kind of clue. I think it's okay. Now go for the next. Now see MCQ 12. Lipase acts on amino acids, fats, carbohydrates, all of these. Think about lipase. Lipase किसको कन्वर्ट करने का काम करता है? आपसे ये पूछा जा रहा है. Okay, now it's enough time you have got. Right answer and see the next. Question number 13 is, just after photosynthesis carbohydrate is converted into which of the following. तो आपसे पूछा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस होने के बाद कार्बोहाइड्रेट इनमें से किस चीज में कन्वर्ट होता है. फर्स्ट ऑप्शन है आपका सुक्रोज, सेकंड स्टार्च, थर्ड फ्रक्टोज एंड फोर्थ इज ग्लूकोज.
फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, इसलिए बहुत ध्यान से आंसर को चूज करेंगे आप। Written correct answer. Now see the next. So question number 14 is, during an experiment on photosynthesis, what is the role of KOH? ठीक है, KOH is potassium hydroxide. फोटोसिंथेसिस में जहाँ एक्सपेरिमेंट है वहां पर KOH का क्या रोल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑप्शन 2 है सप्लाइंग कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करेगा। ठीक। ऑप्शन 3 है सप्लाइंग वाटर वेपर फॉर फोटोसिंथेसिस, कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर वेपर्स प्रोवाइड करेगा। फोर्थ है रिमूवल ऑफ एनी ऑक्सीजन, कि ये जो भी ऑक्सीजन है उसको रिमूव करने का काम करेगा। आपको एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था, थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शंस पढ़िए एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। Okay, have you written the answer? Now see the next one. MCQ 15 is, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन। अब आपसे पूछा जा रहा है HCl किस ऑर्गन से सिक्रीट होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी किसको बोलते हैं, आपके जो माउथ वाला पार्ट है उसको बोलते हैं। सेकेंड इज ईसोफेगस, ईसोफेगस इज अ फूड पाइप। थर्ड इज स्टमक, ठीक है। फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस ऑर्गन में सिक्रीट होता है। Written the option of correct answer. Now see the next. So question number 16 is, which of the following are energy foods? अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस फूड से आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, ऑप्शन 1 कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ऑप्शन 2 प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स, ऑप्शन 3 विटामिन्स एंड मिनरल्स, ऑप्शन 4 वाटर एंड रफेज। Have you marked the correct answer? Written on the sheet. Now let's see the next one. Question number 17 is, roots of the plants absorb water from the soil through the process of। जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 है आपका डिफ्यूजन, ऑप्शन 2 ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन 3 ऑस्मोसिस, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। बहुत ध्यान से आप सोचिए और करेक्ट ऑप्शन को लिख लीजिए। Okay, written. Now see the next.
So your question number 18 is the contraction and expansion movement of the walls of the food pipe is called. फूड पाइप पर भी आपको बताया था ईसोफेगस। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फूड पाइप में जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, यानी एक बार वो फैल जाती है और एक बार अपनी स्क्वीज हो जाती है और फिर से वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता रहता है किसमें, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं। ठीक, तो इस फूड पाइप आपका है ईसोफेगस, यानी उसकी फंक्शनिंग को हम क्या कहते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 इज ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन 2 इज ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन 3 इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ऑप्शन 4 इज डाइजेशन। Mark the correct answer. Now go for the next question. MCQ 19. When a few drops of iodine solution are added to rice water, the solution turns blue-black in color. This indicates that rice water contains. अब हमने यहाँ पर राइस वाटर लिया है, उसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन की 1 और 2 ड्रॉप्स डाल रहे हैं। तब हम क्या देखते हैं कि सॉल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक हो गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि राइस वाटर में क्या है, क्या चीज की वजह से आयोडीन डालने के बाद वो सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक हो गया है। क्लियर? ऑप्शन 1 है फैट्स, ऑप्शन 2 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, ऑप्शन 3 स्टार्च, ऑप्शन 4 सिंपल प्रोटीन्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये। I hope that you have got the correct answer. Now see the next one. MCQ 20. In which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing it? अब आपसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है और इसके लिए उसको उसे मारना नहीं होता है। ठीक, तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मैंने आपको कराया है। ठीक, दैट मीन्स दैट वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन अनदर विदाउट किलिंग इट। ऑप्शन देखिए, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन, थर्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, फोर्थ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बहुत ध्यान से याद करते हुए आप आंसर मार्क करेंगे। नहीं याद है तो आप पीछे जाइए, फिर दोबारा से आप मेरी वो वीडियोस देखना जहां पर मैंने न्यूट्रिशन के काइंड्स आपको बताए हैं, वहां से रिवाइज करें। डोंट बी पैनिक, कोई भी एक आंसर रॉन्ग होता है तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आप सब लर्निंग प्रोसेस में हैं। यू शुड हैव टू लर्न दिस टाइम। तो कोई ना कोई मिस्टेक तो करनी जरूरी होती है। ओके, I hope that you all have marked all the answers of all MCQs. ठीक, now I am going to show you the answers. प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है, आंसर्स आप लोग पहले नहीं देखेंगे क्योंकि ये आपका अपना इवेल्युएशन है। ठीक, now check your answers and it is compulsory to write your marks in the comment box. Just see, 11 has the option 4. Put tick mark if it is correct, give 1 mark to you. If it is wrong, then cross it and give 0 marks to you. Question number 12 has the option 2. Question number 13 has the option 4. Question number 14 has the option 1. Question number 15 has the option 3rd. Question number 16 has the option 1 as a correct answer.
Question number 17 has the option third as the correct answer. मार्क्स देते जा रहे हैं ना आप लोग. Question number 18 has the option 3. Question number 19 has the option 3. And question number 20 has the option 20. कभी कभी आप क्लास में भी चीट कर जाते हैं, रॉन्ग को सही करके मार्क्स दे देते हैं. अब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं. ठीक है, तो ये आपका और हमारे बीच का एक फेथ होना चाहिए कि नहीं मैम हम अपने आप को करेक्ट मार्क देंगे. तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं. मॉर्निंग में भी मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें 10 थे. सभी के कमेंट्स अभी नहीं आए हैं, तो प्लीज write your marks in the comment box and then go for the further studies.